करेंगे खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। सुबह से ही हर जिले और कस्बे में नमाजी मस्जिदों में होकर कर रहे हैं नमाज अता। इसके अलावा आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु, सकुशल पूर्ण जीवन की कामना करता हूं। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 225 सड़कें समेत 3 नेशनल हाईवे बंद हो गए। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी हुआ है। रायबरेली में अवैध लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। बस के शीशे टूट गए, साथ ही 1 घंटा लंबा जाम चला। व्यस्ततम चौराहा होने के बावजूद क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। पुलिस नहीं मिलने की भगत से अवैध लकड़ियों का कारोबार फल फूल रहा है। देहरादून में बारिश के दौरान डेंगू से बचाव को लेकर 100 वार्डों में नगर निगम अभियान चलाएगी। घर घर चेकिंग और चैटिंग कर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाएगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल की ओर से इस संबंध में बैठक की गई। उत्तराखंड शासन ने बड़ा फेरबदल किया। शासन ने 24 IAS अधिकारियों और 22 PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। अपर सचिव की उच्च शिक्षा को नई जिम्मेदारी मिली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र सेक्टर 149 कोंडली में बदमाशों ने मनी ट्रांसफर एजेंट की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े 35,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कार्यप्रणाली में बीते 17 घंटों से ग्वालदम नेशनल हाईवे बाधित है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण BRO को मार्ग को खोलने में परेशानी हो रही है। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 अपराधी गोली लगने के बाद घायल हो गए। पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को भी धर दबोचा। अपराधियों के पास से अवैध तमंचा और फर्जी ID कार्ड बरामद हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के मुस्लिम नागरिकों को ईद उल अजहा की बधाई दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में रसूला गांव के पास नहर के किनारे ऋषि गिरी बाबा का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने गांव के ही नन्हे लाल को गिरफ्तार किया। बिजनौर में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अति संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही संवेदनशील जगहों पर भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। कानपुर में मूल रूप से औरैया निवासी और नौबस्ता थाने में तैनात कांस्टेबल की पत्नी ने कांस्टेबल को गैर महिला के साथ लखनऊ स्थित एक फ्लैट में पकड़ लिया। गैर महिला के साथ पकड़े जाने के बाद घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इतना ही नहीं, कांस्टेबल ने उप निरीक्षक का एक फर्जी ID कार्ड भी बनवाया था जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पत्नी ने कानपुर के नौबस्ता थाने में तहरीर देकर अपने कांस्टेबल पति पर कार्रवाई की मांग की। आगरा उमस भरी गर्मी से ताज नगरी के लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह 4 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई। शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। तालाब बनी सड़कों से राहगीरों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम की टीम पानी निकासी के लिए जगह जगह जूझती नजर आ रही है। अलीगढ़ शहर के साथ देहात क्षेत्र में ईद उल अजहा नमाज अदा करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद नजर आए। भारी पुलिस बल के साथ शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ सड़कों पर अधिकारी भी तैनात रहे। PAC बल के साथ RAF फोर्स मुस्तैद है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी मुस्तैदी की जा रही है। गोंडा के नगर क्षेत्र के कंपोजिट स्कूल में गिरी छत गिरने से हड़कंप मच गया। जर्जर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी। स्कूल प्रशासन की लापरवाही में चल रही थी जर्जर स्कूल में पढ़ाई।
मथुरा आस्था की मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेले में अथाह जन सैलाब उमड़ रहा है। मंडलायुक्त ने जिला मेले की व्यवस्था का जायजा लिया, अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में दुकान की चोरों को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। वह विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। हमलावर पक्ष के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभिनेत्री पायल रोहतगी और रेसलर और मॉडल संग्राम सिंह ने आगरा में आकर शादी कर जन्मों का नाता बना लिया। जहां पहली मुलाकात हुई उसी शहर में उन्होंने शादी करके शादी को यादगार बनाया। रविवार को ये न्यूली ब्राइड कपल ताजमहल का दीदार कर मोहब्बत की अजीम निशानी के सामने अपने प्रेम को ताउम्र ऐसे ही रखने की कसम खाएगा। बता दें कि 12 वर्ष पूर्व आगरा मथुरा रोड पर पायल और संग्राम की पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और लगातार डेट करते रहे। जून के महीने में जब दोनों ने एक अनकहे रिश्ते को नाम देने का विचार किया तो पहली मुलाकात की जगह पर ही 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला किया। शुरुआत में कपल की प्लानिंग थी कि वो 850 साल पुराने राजेश्वर मंदिर में फेरे ले और बाकी के आयोजन आगरा में जेपी पैलेस में करें, पर मंदिर प्रशासन की आपत्ति के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेकर होटल में शादी करने का फैसला लिया। मुलायम सिंह यादव की पत्नी का स्वर्गवास होने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर के लोग सांत्वना देने पहुंचे। दूसरी तरफ समाजवादियों की अजीब हरकत का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। दुख की इस घड़ी में पार्टी के एक नेता के जन्मदिन का केक काटकर जश्न मनाया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमेठी में ईद की नमाज और त्योहार के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जिले में शांति व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। गोरखपुर में बकरीद की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में पढ़ी गई। वहीं गोरखपुर में खास तौर से जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा लगा रखी है। ये तस्वीर मुबारक खान शहीद दरगाह की है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों ने बकरीद की नमाज को अदा किया। श्रावस्ती में आज मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने शांति और सद्भावनापूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की लोगों से अपील की। जनपद में व्यवस्थापूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न कराने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई। बकरीद त्योहार पर सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। फतेहपुर में भी प्रशासन की मुस्तैदी के बीच बकरीद की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई। वहीं जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नमाजियों के साथ सुरक्षा के लिए डटा नजर आया। लोगों ने बकरीद की नमाज अता करते हुए अमन और चैन की दुआ मांगी और साथ ही भाईचारे का संदेश दिया। इमाम हिंद की नगरी अयोध्या में सकुशल संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज, जिसके बाद प्रशासन की राहत की सांस ली। इस बार सिविल लाइन ईदगाह पर काफी कम संख्या में नमाजी पहुंचे। शहर में आसपास की मस्जिदों में भी बकरीद की नमाज पढ़ी गई। शहर की सिविल लाइन ईदगाह पर नायाब इमाम ने नमाज पढ़वाई। इस दौरान रविवार को सुबह से ही शहर की मुख्य मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। गंगा जमुनी तहजीब के शहर रामपुर में ईदगाह परिसर में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अता की। कोरोना बीमारी के चलते 2 साल बाद रामपुर की ईदगाह में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अता की। नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर पुलिस प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी हुई थी। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में महिला को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतारा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी मौके से फरार हो गया। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर गोंडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने विभाग के 100 दिनों के कामकाज को साझा करने के लिए शहर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। रायबरेली में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस दौरान मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान लोग एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद देते नजर आए। बदायूं में ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई और मुल्क कौम को की तरक्की की दुआ मांगी गई। अमन और शांति की दुआओं के लिए उठे नमाजियों के हाथ। कुशीनगर में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई। मुठभेड़ में घायल अपराधी फरार हो गया। आरोपियों का पुलिस
अभिरक्षा में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल फरार पशु तस्कर की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। आज इत्र नगरी कन्नौज में आपसी सौहार्द के साथ ईद की नमाज अता की गई। बकरीद की नमाज की अता के बाद इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के संत कबीर नगर में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने की बजाय उनसे थालियां धुलवाई जा रही हैं। हैरानी तो तब होती है जब इन बच्चों से थाली धोते देख सब मौन साधे रहते हैं और विद्यालय के जिम्मेदार बच्चों से थालियां धुलवाते हैं। सहारनपुर में शांति और भाईचारे के साथ ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। नमाज ईदगाह में शहर काजी सुल्तान अख्तर ने अता करवाई। अता उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नमाजियों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। हमीरपुर की राट ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई और मुल्क में चैन अमन और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन तैनात रहा। इस दौरान ईदगाह के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर नगर के चेयरमैन श्रीनिवास बधौलिया के साथ एसडीएम और सीओ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित नगर के बड़े ईदगाह पर भी ड्रोन की निगरानी में ईद की नमाज को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। नमाज के दौरान आला अधिकारी सुबह सवेरे से ही जहां पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर दिखाई पड़े, तो वहीं खुद मोर्चा संभालते हुए जिले के एसएसपी विनीत जायसवाल भी ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए दिखे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।